अब्दुल्ला गुल साहब तज्जियाकार भी हैं और तहरीके जवानाने पाकिस्तान को हेड भी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये जो कल फैसला आया, एक तो ये कि क्लैरिटी हो गई कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन एक तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, आप समझते हैं कि वो वाकई ही इलेक्शंस को इल्तवा करने के लिए था या उनके रिजर्वेशंस किसी हद तक ठीक भी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कभी भी कोई मुकम्मल गलत और कभी कोई मुकम्मल सही नहीं हुआ करता। ये गेम है, सियासत की गेम है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, वो उनको इलेक्शन में इल्तवा शूट करता है। उसकी वजह यह है कि उनकी लीडरशिप जो है वो अंदर मौजूद है और उसके अलावा जो है उनके पास इस तरह से कैंडिडेट्स नहीं है। आपने देखा जिस तरह से दीगर जमातों ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर उन्होंने खड़े किए, इस तरह से तहरीक इंसाफ का ऐसा देखने में नहीं आया। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अपने भी बहुत सारे मामलात हैं, ख़ास तौर पे जब से बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप ली है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे तहरीक इंसाफ के साथी हैं, दोस्त हैं, जो पुराने लॉयर भी हैं या सियासतदान हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उनको बहुत जो है वो इस बात के ऊपर नागवारी गुजरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी किस बुनियाद के ऊपर गौहर साहब को जो है आपने बनाया और हमारी जो 25-25 साल की कुर्बानियां थी उनको बिल्कुल जो है आपने पसे पुश डाल दिया। दूसरी तरफ यह है कि आप अगर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से देखें और जिन जज साहब के पास ये गया, आपको पता भी है कि फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली सरजनिश ही की गई उन मोहतरम जज साहब की, और ये वही हाई कोर्ट है और वही बेंच है और वही जो जज साहब हैं जिनके ऊपर बारहा पीटीआई की जो क़यादत है माजी के अंदर, वो कोई भी मुकदमा हो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी जो मेरे ख्याल में लोगों को तनकीद है और बहुत सारी सियासी पार्टियों के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है इल्तवा करने का पीछे रीजन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी लीडरशिप इस टाइम पे मुकदमे फेस कर रही है, जेल के अंदर है। पहली पार्टी थी जो इलेक्शन मांगती रही और अब से नहीं, कब से इनका मुतालबा था। उसके बाद पीपल्स पार्टी वो भी मैदान में आई, जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस होने चाहिए फौरी तौर पे। ये तो हम दीगर पार्टीज़ को देख रहे थे कि वो इस सिलसिले में कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब ये एक जो नैरेटिव आ रहा है सामने कि जी पीटीआई ने इलेक्शन इल्तवा की कोशिश की, ये कैसे बन गया अगर उस वक्त भी लीडरशिप जेल में थी? नहीं, ये इसको बहुत अहमियत है इसमें समझने की। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद कोई डील हो जाए, कोई मामलात हो जाएं और उसके अंदर हमारी कोई स्पेस बन जाए, लेकिन जब देखा गया कि ऐसी कोई डील हो नहीं रही, ऐसे कोई मामलात जो है बनते नजर नहीं आ रहे, तो फिर ख्याल ये भी था उस टाइम पे, जब आपने फरमाया दुरुस्त फरमाया, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है तहरीक के साथ मुंसलिक थे। लेकिन अब जब से इनको ये एहसास हो चला है कि मामलात जो है वो बहुत इसके अंदर खतरनाक हद तक जो है वो तब्दील हो चुके हैं, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मामलात हैं वो जिस तरह से सामने आए, उसके बाद लोग सर पे पैर रख के जो है वो भाग गए और सरपट जिसको कहते हैं कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। इसलिए फिर वो एक जो नया उनकी थ्योरी थी उसको वो सामने लेके आए और उसके बाद वो चाहते थे कि इसके अंदर कोई तूल हो जाए ताकि उनकी एक तो पार्टी जो है वो संभल जाए, दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप इस टाइम पे जो है वो अंदर है, शायद उसके मुताल्लिक कोई फैसले आ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।